दोस्तों सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए जो खाद देने का तरीका है उसे भी हमें थोड़ा बदलना होगा। दिसंबर और जनवरी 2 महीने हैं। अगर हम इन दिनों अपने प्लांट का अच्छे से ध्यान रख लेते हैं तो ये प्लांट कभी भी खराब नहीं होता है, क्योंकि जेट प्लांट के लिए टेम्परेचर की बात की जाए तो 18 से 24 डिग्री में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इससे ज़्यादा तापमान में ये अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, लो तापमान की बात की जाए तो 15 से 10 डिग्री तक ये तापमान झेल लेता है। उससे नीचे जब तापमान होगा तो ये प्लांट हमारा खराब हो सकता है। तो कैसे इसका ध्यान रखना है, सर्दियों में हमने अपने प्लांट को कैसे बचाना है, पूरी जानकारी मैं आज के टॉपिक में आपको दूंगी। कौन से काम अभी आप कर सकते हो और कौन से नहीं, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका नई वीडियो नई जानकारी में। जेट प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें कुछ बातों को समझ लेना है, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहता है, चाहे विंटर हो या समर। आपकी छोटी सी लापरवाही प्लांट को खराब कर सकती है। सर्दियों के मौसम में इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है, लेकिन अगर हम ध्यान इसका रखते हैं तो ये ग्रोथ करता रहता है। ना तो इसकी पत्तियां पीली होती हैं ना झड़ती हैं, और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो देखिए, आजकल जो मौसम है उस मौसम में आप आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग्स मैंने 15 दिन पहले लगाई थी, तो देखते हैं इसमें कितनी रूटिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं, तो अभी भी आप कटिंग लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। यहाँ पे भी मैंने एक कटिंग लगाई है, तो देखते हैं इसमें कितनी रूटिंग हुई है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं कटिंग से। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी सीजन में इस प्लांट को ग्रो करना मुश्किल नहीं है। अब बात आती है कि अगर विंटर सीजन में आप इतना सा प्लांट नर्सरी से लेके आ जाते हैं या आपने कटिंग से तैयार किया है, तो अब इसे लगाने में हमें कौन सी सावधानी रखनी है, जिससे कि ये प्लांट 100% ग्रो होगा और अच्छी ग्रोथ इसमें होगी। सबसे पहली बात, पौधे को रीपॉट करने के लिए जब भी आप गमले का चुनाव करें तो हमेशा प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से ही आप गमला लें। जैसे कि ये छोटा सा प्लांट है तो इसके लिए मैंने 4 इंच का गमला लिया है। इससे छोटे गमले में भी आप इसे लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब बात आती है मिट्टी की, तो मिट्टी के लिए जेट प्लांट के लिए पोरस मिट्टी हमें बनानी है। तो उसके लिए मैंने मिट्टी ली है, रेत लिया है, खाद लिया है और राइस हस्क लिया है, और ये थोड़ा सा मैंने नीम खली ली है। इस तरह की मिट्टी में जब आप जेट प्लांट को लगाते हैं तो जब भी आप प्लांट में पानी डालेंगे तो अच्छे से पानी की निकासी होती है, क्योंकि पोरस भुरभुरी मिट्टी है तो पौधे की जड़ों में पानी नहीं रुकता है और हमारा प्लांट ओवर वाटरिंग के शिकार नहीं होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी जेट प्लांट के लिए मिट्टी बनाएं तो ये सरल तरीका है मिट्टी बनाने का। जो रेशियो रखा है हमने, बराबर बराबर मात्रा में चारों चीज हमने ली है। अब एक और बात ध्यान देने वाली, जब भी आप पौधा लगाते हैं तो अच्छे से अपने गमले का जो ड्रेनेज है उसको चेक कर लें, क्योंकि अच्छे से ड्रेनेज रहेगा तभी पानी की निकासी होगी और प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा। अब पौधा लगाने के लिए मैंने थोड़ा हल्दी ली है, तो हल्दी से हमारे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में पाई जाती हैं और पौधे की ग्रोथ में भी ये बहुत मदद करता है। तो सर्दियों के मौसम में ये पौधे को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करता है। तो इसी तरीके से आप विंटर के सीजन में जेट प्लांट को लगाइए, बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होगी। फरवरी मंथ में मौसम में ठंडक कम होगी और प्लांट की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी। जो मिट्टी हमने बनाई है तो अच्छी जल निकासी वाली है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इससे पानी ड्रेन होता है और अच्छे से हमारा प्लांट इसमें ग्रोथ करता है, ओवर वाटरिंग के शिकार नहीं होता है। तो इसी तरह की मिट्टी आपने जेट प्लांट के लिए बनानी है। अब ये छोटा सा पौधा हमने लगा लिया, विंटर का सीजन है, किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो अभी 2-3 दिन के लिए आप सेमी शेड में इसे रखिए। उसके बाद 3 से 4 घंटे की धूप जहाँ पे इसे मिल सके ऐसी जगह आप शिफ्ट कर लीजिए। अब अगली बात जो आपने विंटर सीजन में ध्यान रखनी है, पौधे को आपने सनलाइट देनी है। साथ ही साथ आपने रात को जो ओस पड़ेगी, पाला जिसे कहते हैं, उससे भी अपने प्लांट को बचाना है। क्योंकि तो पौधों के लिए ऐसी जगह निश्चित करें जहाँ पे अच्छी सनलाइट तो इसे मिले,
साथ ही हम इसे पाला पड़ने से और फॉग से बचा सकें। चाहे आप किसी छज्जे के नीचे इसे रख लीजिए या बड़े प्लांट हैं तो उनके बीच में आप रख के 2 महीने पौधे को ठंड से आपने बचाना है। अब बात आती है कि इस पौधे को हम घना कैसे करें। तो देखिए, स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती है, लेकिन आपने अगर इसे तने से इसे अच्छा हेल्दी बनाना है तो इस तरीके से आप 4-5 पौधे एक साथ लगा के किसी वायर से या धागे से बांध लीजिए। तो जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होगी तो इसकी जो स्टेम है आपस में जुड़ जाएगी और एक हेल्दी स्टेम वाला प्लांट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बोंजाई लुक दे सकते हैं अपने प्लांट को। तो मेरे पास कई सारी कटिंग से ये पौधे तैयार हुए थे तो मैंने इसी तरह से इनको लगाया है। तो हेल्दी पौधे ये बनके तैयार हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से आप लगाइए। जब कोई बोंजाई या इसकी टोपियारी तैयार करते हैं तो ये बहुत बड़ी आर्ट है, हमें इसका नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से हम पौधे को शेप देने के लिए ये लकड़ी की सहायता से मैंने पिरामिड के शेप में ढालने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होगी तो ये पूरा कवर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक हमारे प्लांट को इससे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इजी टू ग्रो प्लांट है ये। बहुत सारे प्लांट्स आप इसके तैयार कीजिए, तरह तरह की शेप में ढालिए। एक बार आप प्लांट की केयर करना सीख जाते हैं तो हमेशा ये पौधा आपके पास बना रहेगा। अब बात आती है, विंटर सीजन है तो प्लांट को कौन सी हम खाद दें जिससे प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो। तो देखिए, छोटा सा ये प्लांट है, इसे हमें अगर खाद देनी है तो आपने हल्की सी गुड़ाई इसकी करनी है और कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। ड्राई फॉर्म में हम पहले भी खाद दे चुके हैं तो इसलिए हम आपके प्लांट को ध्यान में रखते हुए मैंने ली है ये चाय पत्ती, जिसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लिया है। अच्छे से इस मिक्स को मिलाने के बाद हम अपने छोटे से पौधे को भी दे सकते हैं, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। हल्दी से हमारे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस अटैक नहीं होगा, तो सुरक्षित है ये खाद हमारे पौधों के लिए। तो महीने में एक बार विंटर सीजन में आप ये खाद अपने पौधों को दे सकते हैं। ज़्यादा खाद आपने अपने प्लांट को अभी नहीं देनी है, इससे प्लांट खराब हो सकता है। तो ये 2 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती में मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स किया है। इस खाद को अपने पौधे को अगर हम विंटर सीजन में देते हैं तो हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती रहती है और कोई भी नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होता है। तो आपने ध्यान रखना है, बार बार इस पौधे को खाद नहीं देनी है और सर्दियों में आपने प्लांट की डीप गुड़ाई नहीं करनी है। जो भी खरपतवार पौधे की मिट्टी में उग गए तो उनको आप निकाल लीजिए, बाकी मिट्टी की बार बार गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि जो पौधे हमने कटिंग से तैयार किए हैं उनकी सर्दियों में किस तरह से हम सुरक्षा करें। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय पत्ती को मैंने रात को पानी में भिगा लिया था, जो अच्छी तरह से घोल बन के तैयार हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से इस घोल को मिलाने के बाद इसी तरह से नहीं देना है, इसमें हमने पानी ऐड करना है। तो जितना ये लिक्विड है इसका 4 गुना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जितने भी हमारे पास छोटे या बड़े पौधे हैं उनमें ये खाद हम डाल सकते हैं। तो इससे मिट्टी में ना तो कोई फंगस अटैक होगा और साथ ही साथ चाय पत्ती है तो नाइट्रोजन युक्त खाद है, तो हमारे प्लांट को धीरे धीरे इससे पोषण मिलता रहेगा। तो विंटर सीजन में आप कॉफ़ी पाउडर का घोल अपने प्लांट को ना दीजिए। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि नाइट्रोजन की अधिकता से मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिससे हमारे पौधे को विंटर सीजन में नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अधिक मात्रा में खाद देने से हमारे प्लांट को फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। तो ग्रीनरी वाले जितने भी पौधे होते हैं इनको हमें अच्छी मात्रा में अगर खाद देनी है तो फरवरी और सितंबर का महीना बेस्ट होता है खाद देने के लिए। बाकी प्लांट में मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें तो थोड़ी थोड़ी खाद हम ऐड कर सकते हैं। तो जितनी भी कटिंग्स लगाई है, पौधे तैयार किए हैं, तो आप सब पौधों को ये खाद विंटर सीजन में महीने में एक बार दीजिए। जो भी कटिंग्स लगाई है उनमें भी ये डाल सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप प्लांट की पत्तियों पे भी पानी का स्प्रे कीजिए, जिससे कि पत्तियों में धूल मिट्टी इकट्ठा नहीं होती है और अच्छे से
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है, पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि पौधे की पत्तियां हमेशा साफ सुथरी रहें। स्प्रे करने का टाइम मॉर्निंग का आपने रखना है। पौधों को खाद देने का सही समय धूप आने से पहले या शाम को आप खाद दे सकते हैं, तो अच्छे से हमारे प्लांट में खाद का असर होता है। तो सर्दियों का मौसम है, अपने प्लांट का आपने इसी तरह से ध्यान रखना है। जब भी पौधे को पानी दे तो हमेशा मिट्टी को पहले आप चेक कर लें। 2 से 3 इंच तक जब ऊपर की लेयर मिट्टी की सूख जाए, उसी के बाद आपने पौधे को पानी देना है। तो इस तरह से जब आप जेट प्लांट का ध्यान रखते हैं तो ना तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेंगी ना झड़ेंगी। सर्दियों में सारे जेट प्लांट हरे भरे बने रहेंगे और पत्तियां चमकदार रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ जेट प्लांट की सर्दियों में किस तरह से देखभाल करनी है आपको वीडियो के माध्यम से मदद मिली होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।